जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। सतयुग आगमन का और कलयुग की विदाई का ये समय चल रहा है। ये समय ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। थोड़े दिनों के बाद समय परिस्थिति बदल जाएंगी। कलयुग टाटा बाय बाय करके यहाँ से विदा हो जाएगा। कितने सालों के लिए? 1000 साल के लिए। लेकिन गुरु महाराज के वचन याद करो, अपने साथ जितने भी पापी कुकर्मी कलयुगी जीव हैं उनको अपने साथ खचेर के ले जाएगा। यानी दुनिया में उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो परिवर्तन की बेला है बहनों भाइयों। ये गुरु महाराज कहते रहे कि परिवर्तन की बेला विनाशक होती है, विध्वंसक होती है। जब जब परिवर्तन होता है तब तब धरा पर कोहराम मचता है, विप्लव आती है, विनाश होता है। और आप इतिहास देख लो, त्रेता युग का इतिहास देख लो। युग बदला, कितने लोगों का सफाया हुआ। द्वापर का इतिहास देख लो, जो 56 कोट, कोट शब्द आया है, कोट का मतलब करोड़। 56 करोड़ तो यदुवंशी ही मर गए साहब, और बाकी के कितने मरे होंगे हैं? तो तब तो इतना पाप नहीं था, तब तो इतना अधर्म नहीं था। गुरु महाराज कहते थे कि एक सीता के हरण से राम रावण का युद्ध हुआ, और एक द्रौपदी के चीर खींचने से महाभारत का युद्ध हुआ। और कलयुग में बाढ़ खल बहु चोर ज्वारा, जय लंपट पर धनती तारा, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु न संत करावई सेवा। घर घर में देखिए आप, क्या रावण, रावण क्या होता है? रावण के बाबा, बाप नहीं, रावण के बाबा, कंस के बाबा बैठे हुए हैं। कोई इंसानियत नहीं है, कोई मानव धर्म नहीं है, कोई मानव प्रेम नहीं है। जो मन में आ रहा है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जीवन का सिद्धांत है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं खाओ पियो मजा करो। बस मजा ढूंढ रहे हैं, और ये नहीं मालूम है कि मजा की सजा कैसी मिलने वाली है। तो मजा की सजा तो बहुत विकराल होगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ तो इतनी मिलेगी। तो गुरु महाराज ने कहा था ना कि बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। और फिर वहाँ तो रोज कचूमर निकलता है। वहाँ जब यात्राएं दी जाती हैं तो गुरु महाराज के वचन बता रहा हूँ आपको। अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन इतनी तरक्की नहीं की है कि जितने छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ नरकों में काटा जाता है। मक्खी की भिनभिन की तरह से छिन छिन हाथ पापी दुराचारी जीवों को काट दिया जाता है, और फिर जोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी भयानक सजा। भाइयों बहनों, हम कोई स्वतंत्र नहीं है। भगवान ने हमारे साथ जो नियम बनाया
उसमें केवल और केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, फल भोगने का और फल प्राप्त करने का अधिकार उसने अपने पास रखा कि कर्म कर सकते हो। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये कह देता कि केवल और केवल अच्छे कर्म करना, केवल और केवल मेरे विधान का पालन करना, और यदि बुरा करोगे आगे तमाचा मार दूंगा मैं, जैसे माँ बाप कहते हैं ना, क्या गलत काम किया तो तमाचा मार दूंगा, तो कोई बुरा करता ही नहीं। कौन बुरा करता? कौन मांस खाता? कौन शराब पीता? कौन व्यभिचार करता? कौन अनाचार करता? कौन पापाचार करता? कोई नहीं कर पाता। लेकिन भगवान तो ये चाह रहे थे ना, कौन से भगवान? जिसने ये सृष्टि बनाई है, काल भगवान, वो ये चाह रहे थे कि जीव खूब पाप करे, और इतना पाप करे कि करोड़ों और अरबों वर्षों के बाद एक बार इसको मनुष्य जीवन मिले और फिर दोबारा इसको मिले ही ना, फिर करोड़ों अरबों सालों के लिए भटकता फिरे। पहले नरकों में सड़े और फिर 84 की योनियों में पड़े। तो बहनों भाइयों, हमारे साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। ये बात कौन ने बताई? ये गुरु महाराज ने बताई। कोई बताने वाला भी नहीं था कि स्वयं काल भगवान ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया, हमको फंसाया है कर्म का अधिकार देके। अरे कर्म का अधिकार दिया था तो फल भोगने का भी अधिकार दे देता, लेकिन नहीं, फल भोगने का अधिकार अपने पास रख लिया। 2 दूत बिठा दिए कंधों पर कि तुम इसके अच्छे कर्म लिखना, और उससे कह दिया तुम बुरे कर्म। एक के पास सफ़ेद बही और एक के पास काली बही। अब काली बही वाला रोज लिख रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। यहाँ से जब जाते हो ना तो चिट्टा भर के जाता है, और जो सफ़ेद बही लिए बैठा है ना, उसको बड़ा रिलैक्स का काम मिल गया है। कभी कभार कोई अच्छा कर्म करते है तो लिख लेता, नहीं खर्राटे भर रहा है, वो तो कोई कर ही नहीं रहा अच्छे कर्म, और उस पर लोड पड़ गया काम का, बुरे कर्म लिखने वाले को। उसके लिख लिख के वो कह रहा है मेरा हाथ थका जा रहा है, इतने इंसान पाप कर्म कर रहा है। तो बहनों भाइयों, सजा तो मिलना ही मिलना है। इसलिए गुरु महाराज सर्व हिताय सर्व सुखाय आवाज लगवा रहे हैं कि हम तो वो जानते हैं कि मेरे प्रेमी तो बच ही जाएंगे, लेकिन अगर प्रेमी समूह में मिलके और थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा कष्ट कर लें, और मैं उनका ये कष्ट और उनका ये समय, गुरु महाराज के वचन बता रहा हूँ आपको, सारा का सारा समय, लोग आए कहते ना कि भाई इस समय तो हम भजन करते थे, बहुत लोग आते नहीं है, कहते हैं इस समय हमारा भजन का समय, हम नहीं आएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भजन में ही इसको मैं बदल दूंगा। बोलिए प्रेम से। आप घबराते क्यों भाई? पार करने वाले तो गुरु महाराज हैं, हम अपनी करनी से पार नहीं हो पाएंगे। कि गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। तू सूरत काए बोरानी, तू सूरत काए बोरानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे जानी। तो गुरु महाराज तारने वाले हैं। करनी तो निमित्त मात्र है कि अपनी करनी आप करावें और पहुँचाएं धुरधरवार, और तो रूप लखा के छोड़ूं, और तुम क्यों कल करते जल्दी पुकार। वो तो गुरु महाराज के हाथ में। अपना गुणा भाग, अपना गणित नहीं लगाओ कि अरे मैंने इस समय भजन नहीं किया तो पार नहीं हो पाऊंगा। अरे गुरु महाराज निमित्त मात्र, सेवा से ही पार कर दे। किसी भी कार्य से वो तुम्हारे से, अच्छा एक बात बताओ, इस कार्य से वो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? बोलो आप, बोलो आप। प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न होंगे तो पार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर ये क्यों सोचते हो कि मेरा भजन छूट गया? फिर पूरा दिन भी तो डला हुआ है, ये उनका काम है भाई। हमारा काम तो निमित्त मात्र, और हमने घोड़ा भाग लगा लिया अर्जुन की तरह से
भीम की तरह से, तो क्या फिर नरकों में ही तो जाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं 5 पांडव नरक में गए। क्यों गए? कि भगवान कृष्ण ने कह दी थी निमित्त मात्र भव, केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाए। और अर्जुन को तो दिखा भी दिया था। अर्जुन कह रहा था मैं इनको नहीं मार सकता हूँ, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं। तो बोले तू क्या मारेगा? उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और बता दिया देख सब मेरे मुंह में चले जा रहे हैं, सब मर के मुझ में समा रहे हैं, सब मर चुके हैं वो तो बोले फिर क्या है? फिर तो मुझे निमित्त मात्र खड़ा होना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और जब उसने आँख खोली तो फिर अचंभित हो गया, बोला अरे अभी तो मैंने देखा था ये सब मरे पड़े। वो बोले अब फिर जिंदा हो गए। तो बोले मरे पड़े हुए भविष्य की झलक दिखा दी इनकी कि भविष्य में ये सब मर चुके होंगे, तुमको केवल निमित्त मात्र खड़े होना है। इसी तरह से गुरु महाराज हमको भविष्य की झलक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमको थोड़े समय के बाद जो गुरु महाराज ने कहा है वो सब देखने को और सुनने को मिलेगा। तब तुम इतने हर्षित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जरा सी करनी से और जरा से कर्म से और जरा से भजन से गुरु महाराज ने हमको इतने भयावह संकट से हमको बचा लिया और हमको सतयुग में प्रवेश दिला दिया। अब हम हमेशा के लिए गुरु महाराज के हो गए। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।